घने जंगल के बीच एक पुराना टूटा-फूटा लकड़ी का घर था। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसी वीरान घर के अंदर माशा को एक खौफनाक भूत ने कैद कर रखा था। जंजीरें धीरे-धीरे हिल रही थीं और ठंडी हवा के साथ किसी की सरगोशी सुनाई देती थी। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। माशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। दूर जंगल के रास्ते पर अचानक नीली रोशनी चमकी। डोरेमोन अपने फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स के साथ वहां पहुंच चुका था। उसके साथ एक रूहानी नूर में लिपटी हुई गौ माता खड़ी थीं, जिनकी आंखों से हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, मानो अंधेरे को चीरकर सच को सामने लाना चाहती हों। जैसे ही वे पुराने घर के अंदर दाखिल हुए, दीवार पर लंबी सी परछाई हिली। भूत का साया धीरे धीरे सामने आया। उसका चेहरा धुंध से बना हुआ, आंखें सुर्ख और आवाज़ खुरदुरी। घर का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। डोरेमोन ने अपना गैजेट निकाला, लेकिन गैजेट्स भी उस रूहानी ताकत के सामने कमज़ोर लगने लगे। तभी गौ माता ने जोर से कदम मारा। उनकी आंखों से निकलती रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। भूत चीखा, उसकी शक्ल टूटने लगी जैसे धुआं हवा में बिखर रहा हो। डोरेमोन ने मौका देखकर अपना स्पेशल लाइट गैजेट एक्टिवेट किया। तेज चमक के साथ जंजीरें टूट गईं और माशा आज़ाद हो गई। आखिरी लम्हे में भूत की चीख जंगल में गूंज उठी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। घर धीरे धीरे गिरने लगा, लेकिन डोरेमोन ने सबको वहां से बाहर निकाल लिया। सुबह की पहली रोशनी के साथ जंगल फिर से शांत था, लेकिन उस टूटे हुए घर की जगह पर अब भी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद हो। क्या भूत वाकई खत्म हो चुका था, या वो सिर्फ इंतजार कर रहा है?